एडिशनल इंफॉर्मेशन देखेंगे अगर आप लोग, तो वहां पे लिखा हुआ प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड 2019 वर रुपीज 60,000 50,000 रिस्पेक्टिवली। यानी सर आपको यहाँ पे प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का दिया हुआ है, लेकिन हमारे को सिर्फ प्रीवियस ईयर की वैल्यू से मतलब है, हम उसको ही प्लस करेंगे और उसको ही माइनस करेंगे। एक मशीनरी है 50,000 की कॉस्टिंग की, जिसके ऊपर आपने 30,000 रुपए का डिप्शन लगाया है और आपने उसको सेल कर दिया है 10,000 का। यानी सर आपको लॉस हो रहा है वहां पे 10,000 का। हाँ बेटे, अभी उसको भी करके दिखाते हैं। डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं आप बेटे इस साल 20,000 रुपए का। इंटरिम डिविडेंड पेड है 20,000 रुपए का, और एक इनकम टैक्स पेड है 35,000 रुपए का। सर अगर इनकम टैक्स पेड लिखा है तो ये हमें पता होना चाहिए कि हमें वर्किंग नोट में प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अकाउंट बनाना है। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस 40,000। क्लोजिंग बैलेंस 50,000। आपने टैक्स पे किया है, जो एडजस्टमेंट में दिया है 35,000। आप यहाँ पे टोटल लिखेंगे 85,000। यहाँ पे बेटे आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। बैलेंसिंग फिगर 45,000। ये बेटे इस साल का प्रोविजन मेड आ गया है। प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। टैक्स पेड आपको दिया हुआ है, प्रोविजन मेड आप लोगों ने बना लिया है। नेक्स्ट देखिए बेटे, आपने डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है एसेट के ऊपर और आपने उसको सेल भी किया है। सर एसेट की बात करें तो आप मशीनरी की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर हम लोगों को एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स लिखा हुआ है सर, मशीनरी वर्ड नहीं लिखा हुआ। कोई नहीं बेटे, टेंजिबल एसेट मतलब मशीनरी ही है, अगर नहीं कुछ लिखा हुआ तो। जल्दी से आप लोग लेजर अकाउंट बनाएंगे, टेंजिबल एसेट अकाउंट। टेंजिबल एसेट अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट। एसेट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिखेंगे हम लोग, टू बैलेंस बीडी 2,80,000। क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड 3,70,000। आपने जो मशीनरी सेल करी है बेटे, जो आपने मशीनरी सेल करी है बच्चों, वो आपने सेल करी है 10,000 की। तो बाय बैंक से
10,000। आप खुद देखो बेटे, उस मशीनरी की कॉस्ट आपको दी थी 50,000, जिसके ऊपर आपने डेप्रिसिएशन लगाया था 30,000, तो उसकी कॉस्टिंग रहेगी आपके पास 20,000। आप उसको सेल कर रहे हैं 10,000 में, तो आपको लॉस आ गया 10,000। 20,000 की कॉस्टिंग, 10,000 की सेल आपने करी, तो आपको लॉस आ गया बेटे 10,000 रुपये। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस 10,000। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको दिया हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर 20,000। आपने यहाँ पे टोटल किया 4,10,000। 4,10,000। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ गई डेबिट साइड। डेबिट साइड एसेट के लिए इंक्रीजिंग साइड होती है और क्रेडिट साइड डिक्रीजिंग साइड होती है। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर परचेजेस 1,30,000। प्रपोज्ड डिविडेंड के लिए कोई अकाउंट नहीं बनेगा, इंटरिम डिविडेंड के लिए नहीं बनेगा। इनकम टैक्स के लिए बनना था, हमने बना दिया। मशीनरी के लिए बनना था, हम लोगों ने बना दिया। बेटे हम लोग हेडिंग लिखेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम। जल्दी से बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे फटाफट। जल्दी से अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें। आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। सर हमें तो वहां पे इस बार 3 चीजें गिवन है। हाँ बेटे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी गिवन है, हमें जनरल रिजर्व भी गिवन है, और हमें बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भी गिवन है। हाँ, तो हमारे को तो सिर्फ पहले नेट प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट एंड लॉस ही देखना है। तो नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस सर 18,000। नेक्स्ट हम देखेंगे बेटे ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। सर फर्स्ट आ गया ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 30,000। सर प्रोविजन फॉर टैक्स, आप उसके आगे लिखे वर्किंग नोट
45,000। आपने वर्किंग नोट में निकाला था बेटे। प्रपोज्ड डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर का देखना है, 60,000। इंटरिम डिविडेंड आपको एडजस्टमेंट में गिवन है 20,000। सर ये पहला एक ऐसा क्वेश्चन आया है जहां पे हम लोगों को ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन के चारों एलिमेंट्स गिवन है। हाँ बच्चों, ये एक फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आया है जहां पे एप्रोप्रिएशन के आपको सारे के सारे एलिमेंट्स गिवन है। टोटल करने हैं हम इसका 1,55,000। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 1,73,000। 1,73,000 प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। सबसे पहले तो आप देखो बेटे, डेप्रिसिएशन हमें साफ साफ गिवन था, तो जल्दी से लिख दो। डेप्रिसिएशन 20,000 हम लोगों को गिवन था। मशीनरी को बेचते वक्त हमें लॉस हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी 10,000। बेटे गुडविल आपकी राइट ऑफ हो रही है इंटेंजिबल एसेट्स में, तो एमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल 25,000। आउटर कॉलम में आ गया 55,000। सर यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स की कोई बात नहीं हो रही क्वेश्चन में, छोड़ दो बेटे, नहीं हो रही तो। नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,73,000, 55,000, 2,28,000। सर हम लोग प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, हम माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज। अब आप बेटे जल्दी से करंट एसेट्स को देखो, जल्दी से फटाफट। नॉन करंट एसेट्स के नीचे करंट एसेट्स आपको गिवन है, करंट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा। इन्वेंट्रीज देखो बेटे, इन्वेंट्रीज 1,00,000 से 1,82,000 हो गई। सर इंक्रीज हो रही है। ट्रेड रिसीवेबल्स कांस्टेंट है, ट्रेड रिसीवेबल्स कांस्टेंट है बेटे 1,57,000। तो सर आपकी इन्वेंट्रीज तो इंक्रीज हो रही हैं। इन्वेंट्रीज अगर इंक्रीज हो रही है इसका मतलब करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं बेटे, तो आप यहां पर लिखेंगे इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज
increase in inventories, $82,000। बेटे जल्दी से करंट लाइबिलिटीज की तरफ जाएं। करंट लाइबिलिटीज के अंदर, करंट लाइबिलिटीज में देखो बेटे, ट्रेड पेबल्स है 88,000 से 1,22,000 हो गए, इंक्रीज हो गए। तो इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स 34,000। सर हम डायरेक्टली बाहर ही लिख देते हैं क्योंकि इसके अलावा तो और कोई एलिमेंट दिख ही नहीं रहा। हाँ बेटे, तो इसको लिख दो आप 34,000 प्लस में, माइनस में आ गया 82,000, नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 1,80,000 माइनस इनकम टैक्स पेड 35,000, इनकम टैक्स पेड 35,000। तो यहां पर आ गया बेटे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 1,45,000। ये है एक्टिविटी ए। एक्टिविटी बी, कैश फ्लो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटे एक तो आपने मशीनरी बेची है और एक आपने जो बेटे लेजर अकाउंट बनाया था टेंजेबल एसेट्स का, वहां पर परचेजेस निकल कर आई थी टेंजेबल एसेट्स की 1,30,000। जी सर। एक तो आ जाएगा मशीनरी सोल्ड, 10,000। और एक आ जाएगा बेटे परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी 1,30,000। नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इसलिए नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ब्रैकेट में आ गया 1,20,000। एक्टिविटी बी, एक्टिविटी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। जल्दी से देखो बेटे, शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। सब वर्किंग नोट नंबर 1 नोट्स टू अकाउंट्स में गए, 4 लाख से 5 लाख हो रही है, तो इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 1 लाख
प्रेफरेंस शेयर देखो बेटे, प्रेफरेंस शेयर्स 1,50,000 से 1,00,000 हो गए सर, कम हो रहे हैं, रिडम्पशन हो रहा है प्रेफरेंस शेयर्स का। हाँ बेटे, तो आप यहाँ पे लिखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 50,000। आगे देखो बेटे, एक चीज आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व दिया हुआ है, रिजर्व एंड सरप्लस में जो लास्ट ईयर नहीं था वो इस साल है 10,000। आप बहुत ध्यान से देखो, लास्ट ईयर नहीं था वो इस साल है 10,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, और आपने इस साल इशू भी किया है 1,00,000। इसका मतलब ये है बेटे कि आपने जो इस बार इशू किया है ना, वो प्रीमियम पे किया है, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम है बेटे। ओके, तो आप यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 10,000। सर इंटेरिम डिविडेंड भी तो दिया हुआ था हमें एडजस्टमेंट में, लिख रहा हूँ बेटे, लिख रहा हूँ, थोड़ा सा समय दें आप। इंटेरिम डिविडेंड पेड 20,000, प्रपोज्ड डिविडेंड पेड 60,000 प्रीवियस ईयर। सर अगर देखा जाए तो 1,10,000 पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और 1,30,000 नेगेटिव वैल्यू। तो नेट कैश आउटफ्लो आएगा बेटे, आउटफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 1,10,000 प्लस 1,30,000 माइनस 20,000, ये एक्टिविटी सी आ गई। नेट कैश फ्लो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी 1,45,000 प्लस नेगेटिव 1,20,000 प्लस नेगेटिव 20,000 5,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 81,000 ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश है, 15,000 रुपए की करंट इन्वेस्टमेंट है, 96,000 यहां पर आ गया बच्चों। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,01,000, और ये बैलेंस आपका मैच करेगा। कैश का बैलेंस क्लोजिंग में 91,000 था, 10,000 इक्विवेलेंट बैलेंस था करंट इन्वेस्टमेंट का। तो आप देख लो बेटे, आपका क्लोजिंग बैलेंस 1,01,000 आ गया। 1,01,000 मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है।
जल्दी नोट करें बेटे। जल्दी नोट करें आप लोग। क्वेश्चन नंबर 51 पे इंपॉर्टेंट लिखेंगे बच्चे। एक बार आप जल्दी से ऑपरेटिंग बनाना स्टार्ट करें थोड़ा सा, फिर मैं करवाता हूं आपको। बड़ी जल्दी स्टार्ट करें आप लोग, एटलीस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करें आप लोग। ठीक है बेटे, आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया था, अब मैं स्टार्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 51। सबसे पहले हम लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। जल्दी से देखो बेटे, सबसे ऊपर रिजर्व एंड सरप्लस पे नोट्स टू अकाउंट्स में लास्ट ईयर 25,000 रुपए का लॉस था, इस साल 1 लाख रुपए का प्रॉफिट है, यानी सर हमने 1,25,000 रुपए का प्रॉफिट कमाया। प्लस ट्रांसफर टू एप्रोप्रिएशन। सर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं दिया हुआ, इंटरिम डिविडेंड नहीं दिया हुआ,
लेकिन सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन में ना, नोट्स टू अकाउंट्स में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स लिखा है। मैंने कहा था अगर कोई एडजस्टमेंट ना दे रखी हो तो करंट ईयर यहां लिख देंगे बेटे, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर। करंट ईयर की वैल्यू है 1,25,000। बेटे प्रपोज्ड डिविडेंड देखो लास्ट ईयर का कितना दिया हुआ है, 50,000। प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का लेते हैं हमेशा, 50,000। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व नहीं है, इंटरिम डिविडेंड नहीं है, तो 1,75,000। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स 3 लाख। बेटे प्लस माइनस नॉन कैश आइटम्स एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन कैश आइटम्स में देखो बेटे, हम लोगों को डेप्रिसिएशन गिवन है। पॉइंट नंबर 5 देखो नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर डेप्रिसिएशन गिवन है बेटे, 75,000 से 1,37,500 हो गया। तो डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन 62,500। बेटे डिबेंचर्स का इंटरेस्ट लास्ट ईयर पर देते हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 10% का इंटरेस्ट देते हैं हमेशा। लास्ट ईयर की वैल्यू है 1,50,000, 1,50,000 का 10% 15,000। आउटर कॉलम में आ गया 77,500। तो बेटे नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 3,77,500। हम लोग प्लस करेंगे डिक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। हम लोग माइनस करेंगे इंक्रीज इन करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी। बेटे करंट एसेट्स पर आ जाओ। करंट एसेट्स में लिखा हुआ ट्रेड रिसीवेबल्स 2,25,000 से 2,75,000 हो गए, तो इंक्रीज हो गए। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स माइनस में आ जाएगा 50,000। उसके बाद बेटे कैश है, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस देखो बेटे 1,00,000 से 2,00,000 हो रहे हैं, तो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज इन शॉर्ट टर्म लोन्स कितना हो गया बेटा इंक्रीज 1,00,000 से। और हमें इधर कुछ नहीं दिया। करंट लाइबिलिटीज में आते हैं बेटे। करंट लाइबिलिटीज के अंदर लिखा हुआ शॉर्ट टर्म बोरिंग्स और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस तो हमने पीछे देख लिया, प्रोविजन फॉर टैक्स दिए। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है। हम इसको कहाँ पे ट्रीट करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है सर, एक बार यहाँ पे स्टार लगा लो बैंक ओवरड्राफ्ट पे। यानी सर
हमारे पास यहाँ कोई वैल्यू नहीं आएगी, यहाँ पे 1,50,000 की वैल्यू आएगी। 3,77,500 माइनस 1,50,000 नेट प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,77,500 माइनस इनकम टैक्स पेड प्रीवियस ईयर टैक्स पेड यानी प्रोविजन फॉर टैक्स आपको दिया है 75,000। यहाँ पर आ जाएगा बेटे नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2,77,500 माइनस 75,000 एक मिनट बेटे, ये है 3,77,500 माइनस 1,50,000, ये 2,27,500 है। एक बार मैं कैलकुलेशन चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाओ जरा। 1,25,000 प्लस 1,75,000 3,00,000 प्लस 77,500 3,77,500 माइनस 1,50,000 माइनस 75,000 1,52,500 1,52,500। जल्दी नोट करें आप लोग। बेटा जल्दी नोट करें। ठीक है बेटे, नेक्स्ट लिखेंगे बेटे एक्टिविटी बी, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। जल्दी से टेंजेबल एसेट्स पर आ जाओ। मशीनरी दिया हुआ है 5,25,000 से 7,37,500, तो परचेज है बच्चों, परचेज ऑफ मशीनरी 7,37,500 माइनस 5,25,000 7,37,500 माइनस 5,25,000 2,12,500। इसके अलावा और कुछ नहीं दिया हुआ। नेट कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी 2,00,000
12,500। एक्टिविटी सी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटे जल्दी से शेयर कैपिटल की वैल्यू दे दो। 5 लाख कांस्टेंट है। डिबेंचर्स की वैल्यू लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए हो गई। 1.5 लाख से 2.5 लाख हो गई तो इश्यू हो गए बेटे प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ डिबेंचर्स 1 लाख। बेटे आपने इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट पेड 15,000। आपने प्रपोज्ड डिविडेंड पे किया था। प्रपोज्ड डिविडेंड 50,000। 65,000। एक बेटे बैंक ओवरड्राफ्ट है। 1 लाख से 1,50,000 हो गया। तो बैंक ओवरड्राफ्ट पॉजिटिव वैल्यू है ना, इसको ऊपर लिख देते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट 50,000। तो 1,50,000 माइनस 65,000 85,000। कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी सी। ए प्लस बी प्लस सी नेट कैश फ्लो 1,52,500 1,52,500 प्लस माइनस में लिखेंगे 2,12,500 प्लस 85,000 1,52,500 प्लस 85,000 माइनस 2,12,500 25,000 प्लस ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश 25,000 क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश 50,000। आप चेक कर लें आपका क्लोजिंग बैलेंस कैश का 50,000 रुपया है।